मेरा पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी रेडी एकदम रेडी है। अब ये कौन? ये जेठालाल है। कौन? तो म्हणजे मी मास्टर साहेबचे ते काय सांगते सेक्रेटरी है। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं। सॉरी सॉरी, वो उनका क्या हिसाब किताब सब मैं ही देखता हूँ। वो क्या कहते हैं, मुनीम मुनीम जी हूँ। वाह मास्टर, क्या बात है। तू मुनीम भी रखता है? क्या कि अभी शिक्षण का इतना बड़ा धंधा लेके बैठे हैं तो हिसाब किताब के लिए मुनीम की जरूरत तो पड़ती है ना। बोलते हैं। अच्छा मंगू ताई, मास्टर जी कह रहे थे आपका कुछ पैसा निकलता है उनके पास। हाँ, पूरा 5 लाख। 5 लाख बराबर, आंकड़ा बराबर है। मास्टर जी भी यही बोल रहे थे 5 लाख। क्या बोल रहे हैं सब? हिसाब कर रहा हूँ बापूजी, चिंता मत कीजिए, सब बराबर करूँगा। ए मुनीम, मैं पूरा हिसाब करके आई है। 5 लाख रुपया, मेरे को मेरा पैसा दे दे। नहीं नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है आपने हिसाब अपने तरीके से किया होगा ना। और ये है क्या, जरा शिक्षण का धंधा है ना, तो इसका हिसाब जरा अलग तरीके से होता है। जेठालाल, मेरे विद्यार्थी आ गए। आओ इधर आओ, आओ आओ बच्चों आओ। मंगू ताई, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके गोटिया की तरह हमारे मास्टर जी के कस्टमर है। मेरा मतलब है विद्यार्थी है। इन्होंने भी इस साल एसएससी की परीक्षा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब पास हो गए, आपका गोटिया फेल हो गया। वो जेठा ब्रा, एना क्यों बुलाया भाई? हाँ नक्की करणार काय थे? हाँ माहित। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो मंगू ताई, आपको पैसे देने से पहले मैं आपके गोटिया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। अरे त्याला काही येत नाही। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। तो बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, मास्टर जी तुमको ठीक से पढ़ाते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो 2-3 बार सिखाई। 2-3 बार? ले बोलो। नसीब। मंगू ताई, मास्टर जी जो फीस लेते हैं ना, वो 1 बार पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन सामने से उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो 2-3 बार का कोई एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो गिनेंगे भी नहीं हम लोग, हैं बराबर। तो बेटा मेरा पहला सवाल ये है गोटिया, कि मास्टर जी जब भी तुमको होमवर्क देते थे तो तुम बराबर से करते थे? बोलो बोलो बेटा, जो भी है सच बोलो, वरना क्या तुम्हारी जो नोटबुक है ना, वो लाके मम्मी को दिखानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है। ओ, नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग बताओ, मास्टर जी जो होमवर्क देते थे वो आप बराबर से करते थे? हाँ करते थे। मैं तो विडी सर का सारा होमवर्क रेगुलरली करती थी, इसलिए मुझे कभी एग्जाम का टेंशन हुआ ही नहीं। शाबाश दिव्या। तो बगा मंगू ताई, मास्टर जी ने गोटिया को होमवर्क दिया, लेकिन उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया, तो इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, बराबर है। तो होमवर्क नहीं करने के 1 लाख रुपए कटेंगे, बाकी बचे 4 लाख। अभी दूसरा सवाल, बेटा गोटिया मुझे ये बताओ कि मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद ट्यूशन में तुम्हारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता था?
बोल। रे बोल। देखो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ये जो सह विद्यार्थी है उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, और वो तो जो कुछ है सब सच सच बता ही देंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा ध्यान मोबाइल में ही रहता था। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ध्यान ऐसे मोबाइल में रहता था ट्यूशन के टाइम? नहीं अंकल, मैं तो कभी ट्यूशन में मोबाइल लेके नहीं जाता था। हाँ, हम मैं लोग भी भी नहीं। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो मंगूताई, मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद भी आपके गोटिया का ध्यान ट्यूशन के वक्त मोबाइल में ही रहता था, तो उसमें भी मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसके 1 लाख कटेंगे, बाकी बचे 3 लाख। अभी तीसरा सवाल। अरे मास्टर जी, हाँ। आप वो फाइनल परीक्षा के पहले ट्यूशन क्लास में कोई परीक्षा लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ हाँ बराबर, प्रैक्टिस टेस्ट। तो छोटे बेटा, ये मास्टर जी ने प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, वो आपने दी थी? बताओ बेटा। नहीं। नहीं? क्यों? कोई बात नहीं, चल। ओ कुछ ना कुछ होता है किसी को, ठीक कारण होता है पर्सनल, उसमें कुछ बोल। खैर बच्चों, मास्टर जी ने आप सबके भी प्रैक्टिस टेस्ट ली होगी, तो आपने दे थे? अंकल मैंने तो सारे टेस्ट 2-2 बार लिखे थे। तो मंगूताई, मास्टर जी ने सब बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, लेकिन आपके गोटिया ने नहीं दी, तो उसमें भी हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसके 1 लाख कटेंगे, बराबर, बाकी बचे 2 लाख। अभी चौथा सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि घर से तो तुम ये बोल के निकले हो कि ट्यूशन क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन गुटली मार के कहीं और चले गए हो? बोलो बोलो बेटा, जो है सच सच बोलो, क्योंकि क्या है, मास्टर जी के पास तो हाजिरी का रजिस्टर है ही, उसमें देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी, रजिस्टर मंगवा लीजिए। हाँ अभी लेके आता। नहीं सर। हाँ मैंने बहुत गुटलियां मारी है। मैं ट्यूशन जाने का बोल के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। क्या बोल रहा है तू? मेरे को बोलता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और गुटली मार के खेलने के लिए जाता था तू? अरे मंगूताई, इससे बहुत बार बहाने बनाए हैं। आज काय तर मित्राचा वाढदिवस आहे, उद्या काय तर मम्मी का बर्थडे है, आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे सब बोलता था ये। अच्छा बच्चों, जैसे ये गोटिया गुटली मारता था, वैसे आप लोग भी कभी कभी गुटली मारते होंगे नहीं? नहीं नहीं अंकल, हम लोग ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की है। शाबाश, बोलो वाह वाह। तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी तो हर रोज ट्यूशन का क्लास रखते थे, लेकिन आपका गोटिया उसमें ना आए, तो उसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसका भी 1 लाख कटेंगे, बाकी बचा 1 लाख। बराबर। अरे घोटिया, हाँ मंगूताई, 1 मिनट, अभी 1 लाख का हिसाब बाकी है, वो हो जाने दीजिए, बाद में एक साथ डांट लेना। तो बेटा 5वां सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, मुझे ये बताओ, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि मास्टर जी ने तुमको बोला हो कि बेटा तुम्हारे ये विषय जो है उसमें तुम बहुत कमजोर हो, ये विषय में तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कभी बोला था? बोलो। हाँ, उन्होंने कहा था कि
मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर है। तो सर ने बोला तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही होगा, बराबर ना? और उन्हीं विषय में तुम फेल हुए नहीं? अच्छा बच्चों, मास्टर जी ने जैसे गोटिया को बोला कि तुम्हारे ये विषय कमजोर है, वैसे आप में से भी किसी को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह? हाँ अंकल, मुझे भिड़े सर ने बोला था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए उस पर डबल मेहनत करो। और मैंने डबल मेहनत किया और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें ही आए हैं। देखो तो मंगूता है, हमारा मास्टर जी ने तो आपके गोटिया को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके गोटिया ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो बाकी बचा 1 लाख भी उसमें से कटेगा। तो इस हिसाब से हमारे मास्टर जी को अभी आपको 1 भी रुपया देना नहीं निकलता है, बराबर मास्टर जी? हाँ बरोबर होता है। तो अभी मंगूता ये तो हुआ आपका हिसाब, अभी हमारा हिसाब। अभी मास्टर जी को आपकी तरफ से कुछ देने का निकलता है क्या? कमाल कर देता जेठा बड़ा। हाँ, समझाता हूँ कैसे। मुनीम जी, मतलब जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ सुन तो ले, क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ मुनीम साहब, मतलब जेठा बड़ा। थैंक। तो मंगूता है, आपको तो पता ही होगा, कोई भी धंधा करो, धंधे में मेन चीज होती है धंधा करने वाले की साख। हाँ? क्या? साख मतलब मी सांगतो, रेप्युटेशन। सही बात है। हाँ? फिर से अंग्रेजी? प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा। हाँ हाँ। तो ये शिक्षण के धंधे में हमारे मास्टर जी की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा है। उनका रिकॉर्ड है, आज तक उनका पढ़ाया हुआ 1 भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। और यही रिकॉर्ड क्या है, नए कस्टमर, मेरा मतलब है नए विद्यार्थियों को लुभाने का मेन हथियार है। और इसीलिए आज के अखबार में तूफान एक्सप्रेस। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में हमने पहले पाने पे मास्टर जी का फोटो और एक लेख छपवाया, 5 लाख रुपया खर्चा करके कि भाई मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ 1 भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, आप प्लीज आइए, उनके बाद ट्यूशन लीजिए। लेकिन अभी उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आपके गोटिया की वजह से टूट गया। तो मास्टर जी की प्रतिष्ठा में गोबा पड़ गया। इसलिए जो आज हमने खर्चा किया 5 लाख रुपया, वो हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे हिसाब से वो 5 लाख रुपया अभी आपको हमारे मास्टर जी को देने पड़ेंगे। लाख रुपए की बात की जेठा भाई ने? लाख नहीं, 5 लाख रुपए की बात की। वाह, 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 वाह,